नमस्ते सभी को। आज हम चिंतन जी वर्मा इनसे बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। बहुत सारे आजकल वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन कनेक्टेड हो गए लोगों से। एक दूसरे से हम फिजिकली नहीं मिलके हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं। बीट विच एवर प्लेटफॉर्म इट माइट बी, कैन बी व्हाट्सएप, इट कैन बी इंस्टा। पता नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ चिंतन जी वर्मा है बड़ोदरा से। थैंक यू चिंतन जी फॉर गिविंग योर टाइम। मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ था, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ इस वक्त। एक बार ना टेलीग्राम पे मुझे एक मैसेज आया था कि दीज आर योर फोटोग्राफ्स, और नीचे से ब्लू लाइन थी, एंड टच दैट एंड यू विल गेट योर फोटोग्राफ्स। आई डिड नॉट नो दैट नंबर, दैट वाज अननोन। और उसी दिन मैंने आपसे बात की थी कि मैं क्या करूं करके। प्लीज एलोबरेट कीजिए ना चिंतन जी। कोई आपका जानकार या अनजान आपको एक मैसेज भेजेगा। उस मैसेज में एक फोटो होगी और उस फोटो के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा होगा, क्या आप इनको जानते हैं? या कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन। पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि जिसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, बट आप क्यूरियस होंगे या तो हेल्प करना चाहेंगे और उस फोटो को ओपन करेंगे। ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते कि इस फोटो के नीचे लिंक भी है। तो उस फोटो पे जब क्लिक करते हैं वो लिंक एग्जीक्यूट होता है और वो लिंक ओपन होके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है आपके मोबाइल में। और मजे की बात यह है कि वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्या कर रही है आपको नहीं पता, और आप उसको परमिशन भी दे देते हैं क्योंकि बहुत जानकारी नहीं होती है उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है। और बस वो इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है, सारी इंफॉर्मेशन जो है सामने वाले के पास चला जाता है। और इस तरह से वो आपकी सारी जानकारी क्योंकि अब ले सकता है, आपका ओटीपी, अकाउंट डिटेल्स या जो भी आपने सेव किया हुआ है वो सब सामने चला जाता है और वो फ्रॉड कर सकता है उसके बाद। तो इसमें आपने बहुत अच्छा किया कि आप अवेयर थे, आपने कहीं ओपन नहीं किया एप्लीकेशन को, मुझसे पूछा कि ऐसा कुछ आया है, और वी सेव्ड आवरसेल्व्स। सिस्टर के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनका टेलीग्राम अकाउंट हैक हो गया था, और उनके अकाउंट से जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे सबको मैसेज जा रहे थे। बहुत अच्छा, ये भी बहुत कॉमन है। मैं बता देता हूँ कि होता कैसे है। यही मैंने एक लंदन टॉप न्यूज़ चैनल है, उनके रिपोर्टर के साथ हुआ। वो एग्जांपल शेयर करता हूँ विच इज़ रियल। तो होता क्या, उनके पास एक कॉल आता है कि आपका अमेजोन से एक पार्सल है जो आपका रिटर्न लेना था। तो जो डिलीवरी या रिटर्न लेने जिसको आना था वो कॉल कर रहा है, पर आप उठा नहीं रहे हैं या उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करके उससे बातचीत कर लीजिए, उसको रिटर्न दे दीजिए। तो क्योंकि पार्सल रिटर्न देना ही था, तो एकदम ध्यान में वही आया कि चलो ठीक है, जेन्युइन कॉल होगा। उन्होंने उनको जब नंबर दिया तो नंबर था कुछ इस तरह से कि #7*#72#, और आगे उसके एक मोबाइल नंबर था। जैसा उन्होंने दिया वैसा उन्होंने डायल कर दिया। उनको लगा कि वो एक कॉल जाएगा, किसी को कॉल नहीं गया, कॉल फॉरवर्ड हो गया। उनके कॉल्स फॉरवर्ड हो गए, यानी कि फ्रॉडस्टर ने क्या किया, उनकी कॉल फॉरवर्ड करवा दी। उनको पता भी नहीं चला कि कॉल फॉरवर्ड हो गई। और जब कॉल फॉरवर्ड हो गई तो उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे उनके नंबर से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद वो ओटीपी मांगता है। वो ओटीपी में उसने, देखिए ओटीपी लेने के दो ऑप्शन होते हैं फिर, एक तो टेक्स्ट मैसेज आए और एक दूसरा कॉल पे लीजिए। तो उन्हें कॉल वाला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि कॉल फॉरवर्ड है, ओटीपी गया सामने वाले के पास। उनका व्हाट्सएप लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद उनको सबसे पहले एक इमरजेंसी स्टोरी क्रिएट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटलाइज्ड है, पैसे चाहिए, सुबह दे देंगे, वट। तो वो मैसेज सबको करके भेजते हैं, उनमें से कोई ना कोई फंस भी जाते हैं, ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो ऐसे केसेस जब बहुत बड़े, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, एक एक और सिक्योरिटी डाल दी। अब आप सेटिंग्स में जाके उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर बोल सकते हैं, उसमें जाके आप एक 6 डिजिट पिन कोड डाल देते हैं। अब किसी के पास ओटीपी भी ये चला गया यदि, तो 6 डिजिट पिन कोड नहीं होगा एटलीस्ट,
और जब तक वो 6 डिजिट पिन कोड नहीं डालेंगे लॉगिन नहीं होगा। आपका हम्म। व्हाट्सएप आपसे अक्सर 2-3 दिन में पिन कोड मांग ही लेगा, हम्म। तो वो नहीं डालेंगे जब तक वो चलेगा नहीं आगे। तो ये इस ब्रीच को थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से टेलीग्राम में भी ऐसा ही कुछ किया होगा उन्होंने, या किसी भी अकाउंट के साथ कुछ इस तरह से हो सकता है। तो आजकल ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना बहुत जरूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो, वेरेवर। तो सारे जगह पे ये ऑन करना जरूरी है, आप बोलना चाह रहे हो? जी, कर लेना चाहिए। जरूरी जैसा नहीं बोलेंगे, पर कर लेना चाहिए। जरूरी भी सेफ रहे। बोल सकते हैं, सिक्योरिटी चाहिए हमको, तो हाँ। जितने भी हाँ। सिक्योरिटी ऑप्शन हैं कर लीजिए। और 2 फैक्टर इज समथिंग एंड इज अवेलेबल इन एवरी एप्लीकेशन नाउ डेज। ओके। जीमेल में भी, जीमेल में भी है? मेल में भी है। उसमें यदि आप नई लोकेशन से लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना है, हाँ। तब वो हाँ। आगे बढ़ेगा। पासवर्ड तो है ही, यानी कि सामने वाले के पास में एक हर्डल और आ गया। फ्रॉस्टर के पास आईडी चाहिए, फिर पासवर्ड चाहिए, और फिर ओटीपी भी चाहिए। वो तीनों भी उसने ग्रैब कर लिए, देन देन नीड टू फाइंड अनदर ऑप्शन टू सेव गार्ड। मुझे ना एक और क्वेश्चन आपको ये पूछना था चिंतन, कि आजकल ना हम लोग क्या, मतलब पीपल आर रेडी टू हेल्प ईच अदर, बट बहुत सारे कुछ ना कोई बच्चे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़े भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो लोग ना गूगल फॉर्म भेजते हैं कि भाई ये फॉर्म भर दो हमारे लिए, कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग आप भर दीजिए, और लाइक इट विल बी ऑफ सम हेल्प। ऑफ कोर्स आई नो दैट दे आर स्टडिंग, बट वन डे वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि इसमें तो इन्होंने ईमेल आईडी भी मांगा है, तो क्या ईमेल देना सेफ है? ईमेल देना बिल्कुल सेफ है। ईमेल देने से कुछ नहीं है, until you know your password and OTP are secured। तो ईमेल होता ही देने के लिए, दैट इज एन पब्लिक थिंग, राइट। तो ओके। ईमेल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक केस हुआ था, हम रिसेंटली लोनावला गए थे, तो जहाँ हम लोग रुके थे ना, वहाँ पे उनका जो वेबसाइट था, इट वाज आल्सो हैक्ड। जैन धर्मशाला है वो। और उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि अ, वो जो उनके नाम से कोई और कर रहा था ऑपरेट, और वहाँ पे जो है 60 इयर्स के कुछ कपल था, 60 इयर्स के आसपास के, उन लोगों ने वो उन्होंने बताया कि उस बंदे ने बोला कि आपको अगर प्रीवियस बुकिंग करनी है, तो ये नंबर पे आप इतने 10,000 11,000 डाल दीजिए। तो उन्होंने गलती से 10,000 डाले। तो उस बंदे ने वापस से बोला कि आपने मतलब इतनी अमाउंट डालनी थी, आपने इतनी डाली, एक काम कीजिए आप वापस डालिए, मैं आपको ये रिटर्न रीपे करता हूँ। ऐसे करते-करते, और जब उन्होंने पेमेंट की, तब वो जिस नाम से वो धर्मशाला है, वो नाम नहीं आ रहा था, वो किसी और का नाम आ रहा था, पर इनको क्लिक ही नहीं हुआ। और आखिरी में उस बंदे ने पूछा कि पिन नंबर क्या है, तब इनको समझा, तब तक ये 40,000 दे चुके थे। बिल्कुल, तो बहुत कॉमन है ये चीज। इनफैक्ट एक बार मेरे से भी फ्रॉड करने की कोशिश की थी, पर मुझे तो समझ में आ गया। यहाँ पर मधुबन रिजॉर्ट है आनंद में। तो मैं सर्च किया मैंने, और एक नंबर मिला गूगल पे सर्च करने पे। उस नंबर पे कॉल किया और बातचीत की, तो मुझे बताया कि पैकेजेस की बात हुई। उसने पैकेजेस बताए जो कि मुझे बहुत लिक्रेटिव लग रहे थे। यानी कि जहाँ पे 4,000 का पैकेज होना चाहिए था, उसने मुझे खाली 1,000 रुपये बोला। मैं बहुत खुश था कि इतना सस्ता मिल हुँ। रहा है। फिर बोला कि मैं बुकिंग कर देता हूँ आपकी, आपका बुकिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने कहा पहले आप मुझे आइटिनरी भेजिए, मेन्यू भेजिए। उसको आइटिनरी समझ में नहीं आई, उसने मेन्यू भेज दिया। मेन्यू में देखा मैंने, उसकी डिजाइनिंग थोड़ी बड़ी लोकल सी थी। और मेन्यू में जो प्राइस भी थे, वो 10 रुपए की रोटी, 40 रुपए का चावल, इस तरह का, जो कि एक मधुबन रिजॉर्ट जो कि 5 स्टार होटल है उसके नहीं हो सकते। मुझे थोड़ा क्लिक हुँ। किया, तो फिर और आगे ड्रिल डाउन किया, तो मुझे डाउट हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैं गूगल पे गया और वहां से मैंने वेबसाइट ओपन की उस होटल की, और वेबसाइट में जाके एक नंबर उठाया और फिर उसको कॉल किया, क्योंकि पहले मैंने गूगल सर्च से ही नंबर उठाया था। अब मुझे लगा कि अब तो वेबसाइट पे से लिख लिया है तो सही होगा। फिर मैंने वहां बात किया, तो मैंने कहा आपके नाम पे कोई फ्रॉड कर रहा है, आप उनका रिपोर्ट कर दीजिए। वो कैंपेन चला रखा है उन्होंने, उस कैंपेन को रिपोर्ट कर दीजिए ताकि उसका कैंपेन बंद हो जाए। उन्होंने कहा हमें पता है, हम साल भर से बहुत सारे रिपोर्ट्स कर चुके हैं, एफआईआर भी करा चुके हैं, पर कुछ होता नहीं है। उनकी वेबसाइट कभी बंद नहीं होती है क्योंकि इंडिया से बाहर है, और वहां से वो वेबसाइट बंद करने का ऑप्शन आता नहीं है। बहुत कर चुके हैं कोशिश।
तो हम जनरल हम्म, पब्लिक कैसे बचे इस चीज से फिर? बता रहा हूँ तो वो पूरा स्टोरी अब आपको बता रहा हूँ कि फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट वो दूसरी चीजें, पर अभी आप कम से कम कैंपेन तो बंद करवा सकते हैं। आपके स्टाफ में इतने सारे लोग हैं, सब जाके यदि 10-20 रिपोर्ट भी हो जाता है उस एडवर्टीजमेंट पे, तो एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। तो जब मुझे लगा कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो मैंने कहा मेरा काम था आपको बताना, हालांकि मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ। तो उसको लगा कि नहीं फंसेगा, तो उसने बोला मैं फ्रॉड ही बोल रहा हूँ। तो 2 सेकंड मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। मैं सोचा कि होटल से बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, उसने फिर समझाया, मतलब बड़े आराम से बातचीत किया, उसने एक्सप्लेन किया कि हाउ डज इट डू हैपन। तो उसने बताया कि हम 5 स्टार या अच्छे जो होटल हैं अक्रॉस इंडिया, ऐसे होटल जिनका नंबर, मोबाइल नंबर गूगल पे नहीं होता है, उनका वेबसाइट का क्लोन बना लेते हैं। पूरी वेबसाइट का क्लोन बना लेते हैं। और एक या दो क्लोन नहीं, चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात क्लोन बना लेते हैं। उनमें से कोई ना कोई तो ऊपर आएगी, या तो कैंपेन एडवर्टीजमेंट से आएगी, या तो दूसरे तरीके से आएगी। उनका नाम मिलता जुलता होता है उनकी मेन वेबसाइट के साथ में। तो उस वजह से कोई आइडेंटिफाई कर नहीं पाता है। बहुत थोड़ा सा टेक्निकल होगा तो ही। मुझे भी आइडेंटिफाई करने में कुछ मिनट लगे। 2 बार तो मैं गलत जगह पे कनेक्ट हो ही गया था। वो बाकी इंस्टिंक्ट जागा वो दूसरी चीज़ है, पर एक बार तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने बताया कि हम एक क्लोन कर लेते हैं, और फिर लोग उस वेबसाइट पे जाके हमसे कनेक्ट होते हैं, हम उनसे बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं। आपको तो पता चल गया, बहुत लोगों के साथ में अमाउंट 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए अमाउंट हम ले लेते हैं। वो जाता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर बाद होटल पहुंचता है तो पता चलता है कि ये तो किसी और को दिया था। अब वो कहीं रिपोर्ट भी करता है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है महीने भर बाद में। तो अक्रॉस इंडिया बहुत सारा इसके वाला फ्रॉड हो रहा है। इससे बचने का तरीका यही है कि मेक माई ट्रिप, गो इबीबो, जो एग्रीगेटर्स हैं जिनको आप जानते हैं, वहां से आप बुकिंग कीजिए। क्योंकि वो लोग, वहां पे जो होटल मिलेगा आपको, वो फ्रॉड वाला नहीं होगा। गूगल पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, मेक माई ट्रिप पे आपको, या इस तरह के जो भी जाने माने हैं, वहां पे आपको फ्रॉड होटल नहीं मिलेगा एटलीस्ट। ओके, तो जहां तक हो सके इनके थ्रू ही जाना है, यू वांट टू से? करना है, या फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो जेन्युइन है जिसको। भाई आप पैसा जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो तब देखिए किसको जा रहा है। होटल के नाम से होगा अकाउंट। और इस फ्रॉडस्टर्स जो भी होंगे ना, वो उसमें कुछ गड़बड़ होगी, उसके नाम में या तो किसी इंडिविजुअल का होगा, या मिलता जुलता होगा, या कुछ अजीब सा होगा। एटलीस्ट उस होटल का नाम नहीं होगा एग्जैक्टली। और हो सके तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, क्योंकि उसको रियलाइज कराने में 2-3 दिन लगते हैं। और तब तक आप फ्रीज करवा देते हैं तो ट्रांसफर नहीं जाएगा, उसको पैसा नहीं जाएगा। डेबिट कार्ड से तुरंत चला जाएगा। नहीं, वो भी एक पर दूसरा। बहुत बार तो समझ में भी नहीं आता होगा ना 3 दिन के अंदर कि सच में हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जब तक हम खुद वो होटल में नहीं पहुंचे। ऐसे भी होता होगा। वो एक ऑप्शन है जो कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकता है। फुल प्रूफ नहीं है, आई मीन डज नॉट अप्लाई ऑन ओके, एवरी कंडीशन। यदि ओके, 3 दिन में ओके। जाके पता चल गया तो शायद काम कर जाए, नहीं तो ओ, जी। मतलब हर जगह पे हमको कदम फूक फूक के ही रखना है, ऐसे हो गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, फूक फूक के ही रखना है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं उससे ज्यादा जरूरी उनका तरीका क्या है। वो जो ये जो करते हैं ना, वो टेक्निकल नहीं है, वो लेमैन ही है। वो अटैक कर रहे हैं साइकोलॉजिकली हमारे पास, हमारी सिचुएशन को यूटिलाइज करते हैं, फायदा उठाते हैं, या तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिसमें हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं पे जेन्युइनली डील कर रहे हैं, पर वास्तव में हम जेन्युइनली नहीं, हम फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में होते हैं उस समय। अब वो कैसा करते हैं, उनके तरीके हम समझ जाएंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये तो फ्रॉड है। तो हम जितना ज्यादा हम भी घुसेंगे इस सब्जेक्ट में और टेक्निकली समझ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो जिस तरह से उन्होंने हमें चैलेंज दे रखा है कि हम तो लूटेंगे, हम भी चैलेंज दें कि लूट के बताओ। और वो कैसे? नॉलेज से ही, चाहे वो टेक्निकल है या उनके तरीके हैं। और नॉलेज के लिए फिलहाल न्यूज़ मीडिया है, यूट्यूब है। वहाँ से एक कोई भी फालतू रील्स को स्क्रॉल करने के बजाय फ्रॉड कैसे कर रहे हैं, वो रील्स को देखेंगे तो हमारी जानकारी शायद ज़्यादा हो सकती है।
एक चीज अभी मुझे ये समझ में आई आपसे बात करते हुए, और हम जो धर्मशाला में गए थे वहां पे भी, मतलब जैन ट्रस्ट था वो, वहां पे भी उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट उसी ट्रस्ट के नाम से या उसी होटल के नाम से होनी चाहिए। जब आप पेमेंट करते हो तो आपको वही नाम दिख के आना चाहिए। कोई और नाम आ रहा है तो यू शुड लाइक स्टॉप एट दैट टाइम इटसेल्फ, दैट वुड बी मोर सिक्योर, राइट? बिल्कुल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो नाम देखना बहुत जरूरी है। उस नाम में आगे पीछे भी 1 2 3 या कुछ और लगा है तो भी आप सतर्क हो जाइए, अच्छा। क्योंकि ओके। वो भी उस नाम से ही आपको अकाउंट या कुछ डिटेल्स देगा, जिसमें आगे 1 2 3 या थोड़ा बहुत एक आध शब्द या कैरेक्टर आगे पीछे हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है। वो भी एक हाँ। पॉसिबिलिटी है। हाँ। ओके। मुझे आपने ना कुछ हाउस अरेस्ट के बारे में कुछ बताया था। वो हाउ डज दैट हैपन रियली? वो फ्रॉड कैसे होता है? साइबर अरेस्ट एक टर्म है जिसमें हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, ज्यादातर हाउस साइबर अरेस्ट ही बोलते हैं। होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आता है, अब उस कॉल करने के जनरल जो 2 तरीके हैं वो ये है कि आपका पार्सल हमें मिला है, उसके अंदर इलीगल चीजें मिली हैं, जैसे कि ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट, 15 20 पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं। तो उस वजह से क्या है कि आपके ऊपर केस है, FIR है, और पुलिस आपके पास आने वाली है। तो फिर बोलता है नहीं, मैंने तो मुझे नहीं पता, ये मेरा पार्सल नहीं है। तो दूसरा होता है कि आपका फोन गलत कामों में यूज किया गया है, ट्रैफिकिंग में, या तो आपका फोन बंद होने वाला है आज शाम तक। तो बोला ये तो गलत है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों ही सूरतों में पहले वो जो है अपना ट्रस्ट गेन करते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि आप जो है विक्टिम है, किसी ने आपको फंसाया है इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आप स्टेटमेंट दे दीजिए पुलिस को, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए, आप सेफगार्ड हो जाएंगे, और फिर आप फ्री हैं। बस एक स्टेटमेंट ही देना है आपको। स्टेटमेंट देने के बहाने वो कनेक्ट कर देते हैं किसी मतलब पुलिस से, जो कि एक फेक पुलिस होती है। और वहां पे वो स्टेटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कि स्टेटमेंट देने से पहले हमारा प्रोटोकॉल है कि आप हमें पहले दिखाओ चारों तरफ कोई है तो नहीं। अ, तो चारों तरफ दिखाते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई है नहीं वहां पे। उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट लेने के बहाने वो डायरेक्शन को घुमा देते हैं, बोलते हैं कि स्टेटमेंट लेने से पहले मेरे को कुछ डिटेल्स चेक करने दीजिए। डिटेल्स चेक करते हैं तो बोले आपके नाम पे तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे फ्रॉड हैं। आपका तो ये मुझे लगा सिर्फ एक स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज है। आप तो बहुत बड़ा गलत काम करते हैं ये। तो फिर वो रूड हो जाते हैं। पहले ट्रस्ट गेन कर दिया, रूड हो गए, फिर उसमें डिटेल्स भी बताते हैं, आप इतने बजे आप इस रास्ते से जाते हैं, आप यहाँ से कैब पकड़ते हैं, आप यहाँ से बस पकड़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये करते हैं। कुछ उनकी डिटेल्स ऐसी बता देते हैं कि जिसके जो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डिटेल्स हर आदमी के पास तो नहीं हो सकती, फ्रॉडस्टर के पास भी नहीं हो सकती। पुलिस ने हम्म। इन्वेस्टिगेशन की, तभी उनके पास में ये जानकारी है। तो उससे होता क्या हम्म। है कि उसको ये ट्रस्ट हो जाता है कि ये तो पुलिस ही है, एक्चुअली में हम्म। पुलिस है, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन कुछ तो इस तरह का। वो ट्रस्ट जब गेन हो गया, अब उसको डराते हैं कि आपको तो अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, लोकल पुलिस आपके पास अभी पहुंचने ही वाली है, बस आ जाएगी। तो वो डर जाते हैं, लोकल पुलिस नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, आप साइबर अरेस्ट हो जाइए। तो उसमें आप 24 घंटे हम हमारी निगरानी में रहेंगे, आपको वीडियो कैमरा चालू रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब उसको फिजिकल पुलिस के पास जाने के बजाय तो ये साइबर अरेस्ट ज्यादा ऑप्शन अच्छा लगता है। तो बेटर ऑप्शन है, तो साइबर अरेस्ट होने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनसे बोलते हैं कि आप अपना पहले तो डिक्लेयर कीजिए क्या क्या असेट्स हैं आपके पास, कैश कितना है, कहाँ पर है। दूसरा, आपको वो सारे जो कैश जितना भी है वो आपको सबमिट कराना होगा, जमा कराना होगा सरकारी खाते में। बाद में जब केस वेस चलेगा, आप यदि निर्दोष साबित होते हैं तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, पर अभी तो आपको जमा कराना पड़ेगा, और सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि क्या क्या आपके पास है। इस बहाने से वो पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, वो लोकल अकाउंट देते हैं हालांकि, क्योंकि तब तक वो इतना डर चुका होता है, उसको फिर समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके लिए। तो ये साइबर अरेस्ट वाला ये कॉन्सेप्ट है। समझना जरूरी है कि साइबर अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा। और अच्छा, ऐसा कुछ है ही नहीं? नहीं, ऑनलाइन पुलिस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन जैसी चीजें बहुत कम आई हैं, और अरेस्ट, साइबर अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। बस जिसको जानकारी नहीं उसको ये बेवकूफ बनाते हैं इस तरह से, और पहले ट्रस्ट ले गेन करते हैं और बाद में डरा धमका के ही। तो हमें डरना नहीं है पहली चीज, और ये समझना है कि कानून हमारा क्या बोलता है, हमारे क्या राइट्स हैं,
ऐसा कोई भी आके अरेस्ट करके नहीं लेके जा सकता। उनको पूरे रीजंस देने पड़ेंगे आपको। और हमारे भी राइट्स हैं कि कोई अरेस्ट करने भी आता है तो यू हैव अ राइट टू मेक अ कॉल टू समबडी। और इस तरह की और जानकारी होती है तो हमारे पास यूट्यूब है, गूगल, ओके गूगल, सीरी, जेमिनी, चैट जीपीटी, ये सब जानकारी में करती जो बेसिक हमारे राइट्स होते हैं वो तो एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए, ताकि हमें उससे ही कॉन्फिडेंस आता है और समझ में आता है कि यदि ऐसा कोई कर भी रहा है तो मुझे क्या करना है। तो ये किस्सा है। और ये अभी बहुत कॉमन हो गया है, बहुत लोगों को पता भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम हुआ है। और एक और चीज बता दूं, ये जो लोग कॉल करते हैं ना वो कौन होते हैं, वो यहाँ से बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से जो लोग नौकरी के लिए किसी एजेंसी को पकड़ के हायर करके और विदेश में जाते हैं, कंबोडिया जैसे मान लीजिए, नाइजीरिया, तो वहां जाके जॉब के लिए उनको झांसे में लेकर वहां चले जाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, वहां जाके पासपोर्ट उनका रख लेते हैं, उनको नहीं देते। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। और उनको एक बिल्डिंग में कहीं ऐसी सुनसान जगह पे होती है वो, और वहां पे जाके उनसे ये टारगेट दिया जाता है, आपको ऐसी कॉल्स करनी है, फ्रॉड करना है, आपका टारगेट आठ का इतने करोड़ का इतने का। वो टारगेट नहीं पूरे होते, उनकी हैंडलिंग बहुत गंदी, मैन हैंडलिंग करते हैं वो। टारगेट पूरा नहीं हो तो उसको बहुत मारेंगे और ऐसा करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति होती है उनकी। मतलब जो फ्रॉड करने आते हैं हमारे साथ वो बेचारे होते हैं, पर उनकी मजबूरी है ऐसा करना। बहुत खतरनाक रैकेट है, बहुत जगह पे जो हो रहा है। अभी कम हुआ है अवेयरनेस की वजह से, कुछ आरबीआई ने भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस, रूल्स ऐसे निकाले हैं, प्रोसेस चेंज किया है, जिससे पैसे भी तुरंत नहीं निकले, तुरंत ट्रांसफर नहीं हो, सस्पेक्टेड अकाउंट्स को फ्रीज किया है, हॉल्ट किया है। ऐसी चीजें हो रही हैं। पर वडोदरा में एक न्यूज देख रहा था मैं, 1.25 महीने तक उनको साइबर अरेस्ट करके रखा। 1.25 करोड़, डेढ़ सवा करोड़ महीना रुपए के। हाँ, वो इंजीनियर इंजीनियर हैं वो, रिटायर्ड। और 1.5 करोड़ के करीबन, अब 1.25 महीने तक उनको नहीं समझ में आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो दिए जा रहे हैं, पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सवा सवा 1.5 महीने बाद उनको पता चला। मतलब इतना न्यूज में आ रहा है, हर एक कॉल जो आप करते हैं उसमें एक मैसेज आता है शुरू में कि आप साइबर अपराधी हो सकता है, यदि आपको कोई कॉल आ रहा है तो ध्यान रखिए, मतलब सब डिटेल्स। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पता है, नहीं इनकी जानकारी है, वो थोड़ा सा आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। वी शुड बी एटलीस्ट रील्स देखने चाहिए, इस ओके। तरह की रील्स। ऐसे भी मैसेजेस आते हैं ना कि मतलब नॉट जस्ट कॉल, मैसेजेस भी आते हैं ना कि योर फोन इज हैविंग, आपके फोन में कुछ आपत्तिजनक है और आप बंद कर दिए जाओगे, ऐसा भी कुछ मतलब बहुत बार आए हुए हैं। वो वो मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है, आपको कॉल आ सकता है कि आपका फोन बंद होने वाला है क्योंकि कुछ गलत काम किया गया है आपके नंबर से। हाँ हाँ। कुछ मैसेजेस आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि आपका बिजली आज शाम को कट जाएगी क्योंकि आपका पैसा जमा नहीं हुआ है, ये आपका गैस हम्म कनेक्शन आज शाम को कट जाएगा क्योंकि, और ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जिनके बिना आप रह नहीं सकते। तो हम्म। आप परेशान डेफिनेटली होंगे, और उसमें नंबर दिया होता है, उस पर कॉल करेंगे, कॉल करके वो किसी तरह से आपका ट्रस्ट गेन करेगा, और उसके बाद फिर आपसे पैसे ट्रांसफर लेगा। उसमें भी क्या है कि पैसे ट्रांसफर करने को आपने किया, वो बोलेगा ट्रांसफर हुआ नहीं, आप दूसरा कार्ड ट्राई कीजिए, दूसरा कार्ड ट्राई कीजिए, अभी भी नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है, तीसरा ट्राई कीजिए। जितने कार्ड ट्राई करेंगे उतने ट्रांजेक्शन आपके बाद में हो जाएंगे। पर जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सच में जेन्युइनली भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कभी कि भाई आपकी बिजली कट होने वाली है या गैस का कनेक्शन कट होने वाला है, ऐसा कुछ होता है मैंने कभी? तो कभी देखा नहीं, ना सुना, इतने सारा जो भी देखा है, कभी ऐसा कोई किसी के पास मैसेज आया ऐसा नहीं है। वो आएगा तो घर पे अच्छा। नोटिस आएगा, हाँ ऐसे हाँ। मैसेज से नहीं है। और ऐसा कोई नया सिस्टम है भी नहीं, और ऐसे नहीं काटते बिजली विभाग। नोटिस आता है, लीगल नोटिस आएगा या तो डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आएगा, इस तरह का ओके। मैसेज जैसा कुछ। और ये जो जैसे मैसेज आया था कि आपके फोन में आपत्तिजनक है, तो मैं भी सोचने लगी ये क्या, मैंने क्या आपत्तिजनक किया है मतलब। अ, सिंपल है, फ्रॉडस्टर को कोई बहाना चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए जिससे वो आप तक पहुंचे, और कोई स्टोरी के बहाने आपसे वो कुछ तो जानकारी हासिल करे जिससे वो फ्रॉड कर सके। बहाना कुछ भी हो सकता है, मैसेज, ईमेल, ये वो कुछ भी हो सकता है। ईमेल पे भी आएंगे, हो सकता है? ईमेल में भी आता है। ईमेल है जिसके अंदर, ईमेल ये है कि आपके नंबर से या आपके इंटरनेट से गलत चीजें देखी गई हैं, इसलिए आपका आप पे केस हुआ है और आपको 30,000 कोर्ट आना पड़ेगा। उस पे दुनिया भर के सरकारी लोगों के स्टैंप और साइन सब कुछ है। हाँ। तो
आपको कोर्ट आना पड़ेगा और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। अब वो फिर नीचे होगा कि आप उस फर्दर जानकारी के लिए नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर पे कॉल कीजिए, फिर वही आगे का जो भी इनका स्टेप्स रहते हैं। वो भी एक एक मैडम के पास आया था, ऐसा ईमेल शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जिन ऐसे अगर तरीकों ईमेल के आए बारे में, चिंतन जी, आई वांट टू आस्क कि अगर इस तरह का कोई ईमेल हमारे पास आए तो हमने क्या करना चाहिए, या ऐसे कोई मैसेज आए तो पहली बात तो रिस्पॉन्ड ऐसा मेल करना चाहिए या नहीं? आता, रिस्पॉन्ड ही आपको खोलना भी नहीं चाहिए। और बिना अंदर जाए कैसे पता चलेगा कि है? हाँ आप मोबाइल में देख रहे हैं, जीमेल में जाएं, ऊपर एक एरो है, उस एरो पे क्लिक करेंगे तो सेंडर कौन है उसका वो देखिए। सेंडर में भी आपको जाके देखेंगे तो लिखा होगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऐसा करके, और उसके नीचे एक हम्म ईमेल आईडी भी हो, और वो ईमेल आईडी में .gov.in ऐसा भी लिखा होगा। पर एट द रेट के बाद क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो ध्यान देंगे। gov.in भी लिखा है पर एट द रेट के बाद कुछ और XAV3496 इस तरह की टर्मिनोलॉजी होगी। उससे ओके आपको पता चलेगा कि एट द रेट के बाद डोमेन क्या है। वो डोमेन हाँ .gov.in हुआ तो वहां से आया है। तो वो डिटेल में जब आप देखेंगे सेंडर कौन है, फ्रॉम कौन क्या है, वहां से आपको हाँ। पता चलेगा। किस तरह से और सेफ हो सकते हैं ये सारी चीजों में? अननोन नंबर से कुछ भी आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, ओटीपी है तो किसी से शेयर नहीं करना है, लिंक है तो आपको क्लिक नहीं करना है, फोटो है तो उसको डाउनलोड मत कीजिए। व्हाट्सएप के अंदर ऑटो डाउनलोड को बंद ही करके रखिए। तो एक अननोन से आया तो वो होगा ही नहीं डाउनलोड। ठीक है। एक एप्लीकेशन है संचार साथी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन हम्म में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यदि साइबर फ्रॉड हो गया है तो रिपोर्ट करने का भी उसके अंदर ऑप्शन है। आप अपना आधार नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार पे कितने सिम एक्टिवेट हैं। यदि आपको लगता है कि ये नंबर तो मेरा नहीं है या पहले था, तो आप उसको हम्म वहीं पे रिपोर्ट कीजिए, वो बंद हो जाएगा। फिर वहीं पे आप क्या रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई नंबर से कॉल आया आपको और वो कॉल सस्पेक्टेड है, स्पैम है, तो वो भी आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये नंबर मेरे पास आया है, उसकी ये डिटेल्स है। तो वो भी फिर जो है रिपोर्ट होने के बाद ब्लॉक हो सकता है, यदि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ इस तरह का है। अपने नाम क्या बताया उसका, संचार साथी? संचार साथी गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। और मान लीजिए आपका फोन खो जाता है तो उसकी जानकारी भी आप वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। और रिपोर्ट करते ही जो है ना, वो फोन का जो IMEI जो है वो ट्रैक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसने कोई दूसरा सिम भी लगाया उसके अंदर, तो वो ट्रैक हो हाँ जाएगा कि ये कहाँ पर है फोन, और आपको भी पता चलेगा। और आप उसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं फोन को, उस एप्लीकेशन से ही, उस ऑप्शन से ही। ओके। और क्या कर सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है उसमें भी आप जैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फोन नंबर है 1930, उस हाँ वो नंबर भी सेव कर ले रहे हैं। 1930 पे भी आप कॉल करके और अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं साइबर फ्रॉड जो हुआ है उसके बारे में। इसके अलावा मैं ऐसा कहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, और हम्म जब ऐसा होता है, फ्रॉड हो जाता है, तब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जल्दी से जल्दी हम्म साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म किया जाए और जल्दी से जल्दी बैंक में कॉल किया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि वो बैंक अकाउंट बंद करें, अपना वो काम करें, और ये भी जो है अकाउंट फ्रीज कराएं। दोनों जगह पर साइमल्टेनियसली एक्शन होना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। अब होता क्या है कि जब फ्रॉड हो गया, अब आपके दिमाग में कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करना है, जल्दी से आपने गूगल पे गए, आपने SBI बैंक का नंबर ढूंढा, उस नंबर पे कॉल किया कि मेरा फ्रॉड हो गया, ऐसे करके पता लगा कि वो नंबर भी फ्रॉड है और फ्रॉड कर गया हो आपके साथ। तो क्या करना चाहिए, जब फ्रॉड नहीं हुआ यानी कि अभी गूगल पे हम्म जाके, आपने गूगल पे नहीं, आपके पासबुक में या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के पीछे नंबर होगा बैंक का, उस नंबर पे हम्म कॉल करके या वेबसाइट पे जाके कॉल करके अपनी कोई भी छोटी सी जानकारी लीजिए बैंक से कि मुझे बैलेंस चाहिए, या मुझे कोई भी एक क्वेरी करिए, जिससे आपको इंश्योर हो हम्म, जाएगा कि राइट नंबर, उस नंबर को सेव कर लीजिए। हाँ यानी कि राइट। आपके अकाउंट्स के कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस नंबर को आप सेव करके रखिए, ताकि आपको जब हाँ जरूरत पड़े तो आपको ढूंढना नहीं पड़े, सीधा मोबाइल से ही आप कॉल करें, आपका टाइम वेस्ट हाँ नहीं होगा। और आप राइट। पहले एक दो बार करके देख लीजिए तो इंश्योर कि ये सही नंबर है और कैसे बात करनी है। क्योंकि वहां गए और फिर पता लगा कि ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो डीलिंग भी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे। हाँ मान हाँ लो वो 9 नंबर बोलने वाला है, 9 नंबर बोलने में उसने 20 सेकंड लगाए, पर आपको पता है 90 नंबर पे कनेक्ट होता है, तो आप पहले ही। अच्छा, वैसे फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए हमेशा 1 नंबर आता है, सबसे पहले वो यही पूछता है IVR
कि आपको यदि फ्रॉड रिपोर्ट करना है तो 1 नंबर प्रेस कीजिए, दैट्स कम्स फर्स्ट। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, यदि आपको बैंक लाइंस पे कहाँ कॉल करने का ज्यादा नहीं है तो कर लेंगे 1-2 बार तो अच्छा रहेगा। तो एक तो ये नोट करके रखिए। दूसरा, एक बात समझिए कि जब तक ये स्मार्टफोन है हमारे हाथ में, हम वल्नरेबल तो है, सेफ कभी भी नहीं हो सकते पूरी तरह से। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, बैंकिंग में जो भी नंबर है सब, वो नंबर एक हाँ। दूसरे सिम पे रखिए, ये सारे काम दूसरे सिम से करिए। और यदि आप पेटीएम वगैरह यूज करते हैं तो वो उसमें अकाउंट ऐसा लिंक करिए जिसमें बैलेंस कम रहता है। ठीक है। ओके। आप 2 नंबर यूज कर रहे हैं तो बैंकिंग में जो भी नंबर है ना, उस हाँ, सिम को आप रखिए अपने नोकिया 1100 जैसे फोन के अंदर, यानी कि जो मतलब छोटा स्मार्ट नहीं, डब्बा फोन यूं से। स्मार्ट नहीं है, जिसमें इंटरनेट की हाँ। कनेक्टिविटी नहीं हो। तो अब ये समझ लीजिए कि उस अब इससे थोड़ा सा बच जाएंगे आप, पूरा नहीं, अच्छा। क्योंकि उसने तो अ, अमित दुबे जी हैं, वो साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो एक डायलॉग बोलते हैं वो, कि हाँ। fraudsters do not hack your devices to connect to you. Fraudsters हाँ। connect with you, hack you to hack your devices, to reach to your devices. वो हमको हैक करते हैं, हमारे दिमाग को हैक करते हैं। तो जब उन्होंने, मैं क्यों बोला मैंने कि आपने नोकिया 1100 जैसे फोन में या नॉन स्मार्टफोन में आपने डाल दिया सिम, तो भी आप पूरी तरह से सेफ हैं, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि उन्होंने यदि आपको हैक कर लिया ना, तो फिर जानकारी तो आप ही देने वाले हो, तो वहां पे भी ओटीपी आएगा तो आप दे दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आप ओटीपी दे रहे हो या क्या दे रहे हो। तो इसलिए वो एक स्टेप है जिससे थोड़ा बहुत सेफ गार्ड हम कर सकते हैं। तो वो भी एक हुआ। मेन तो हमें जानकारी होना, वही एक मेन जरूरी है कि हमको जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो। और एक और चीज, फोन, हमारा जीमेल आईडी, एंड्रॉइड के अंदर जीमेल आईडी यूज होता है। गूगल आईडी इज लाइक एवरीथिंग फॉर एंड्रॉइड, उसके पास सारी जानकारी होती है। आपका फोन खो जाए तो जीमेल आईडी से आप फाइंड माई फोन में लॉग इन करो, और आप अपना सारा डेटा इरेज कर सकते हो, फोन में सब डेटा निकल जाएगा। आप फोन में रिंग कर सकते हो, यदि वो साइलेंट भी है तो भी आप रिंग करोगे ना तो फुल आवाज में बजेगा वो। तो अच्छा। कभी आपका इधर उधर भी रखा हो ना फोन, और आपको पता है साइलेंट है, नहीं बजेगा, तो भी आप फाइंड माई फोन में जाके अपना गूगल आईडी लॉगिन करो और रिंग पे क्लिक कर दो। तो दूसरा, आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना, कोई ले गया आपका फोन या कोई गलती से किसी के पास रह गया, उसके हाथ में है, पर उसको आपको अप्रोच कैसे करे, यू डोंट नो। तो उस सिचुएशन के लिए आप क्या कर सकते हो, उस फाइंड माई फोन, आप लैपटॉप मोबाइल कहीं से भी, उसमें आप मैसेज टाइप कर दो कि मेरा नंबर ये है, इस पे कॉल कर लो। तो सामने वाला यदि फ्रॉड नहीं है या स्टील नहीं किया है तो आपको नंबर पे कॉल करके शायद आपको मिल जाए। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं उसमें, रेज करने का, रिंग करने का, और एक मैसेज डालने का, और एक पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो उसमें, एक नया पासवर्ड डाल सकते हो। तो ये ऑप्शन फाइंड माई फोन, तो फाइंड माई फोन ऑप्शन को एक रखना चाहिए। अम, और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है सेटिंग्स के हम्म। अंदर, वो अपडेट करके रखना चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है, फ्रॉड से शायद ना बचाए भले ही से, पर आपकी किसी इमरजेंसी में, मान लीजिए उसमें क्या है कि जैसे ये फोन है, लॉक है, अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर करेंगे और इमरजेंसी पे जब जाएंगे, ये दिख रहा होगा, तो इमरजेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आता है। तो हम्म। किसी को नंबर मिला, आप मान लीजिए अनकॉन्शियस है, तो वो यहाँ पे हाँ। जाके आपका नंबर ढूंढेगा और आपको इमरजेंसी जिसको कॉल करना है वो कॉल कर लेगा। तो वो एक तरीका है, दैट आई वुड से कि यू शुड। बट दैट वुड बी और आल्सो यूज्ड बाय समबडी हु, मतलब फॉर मैंने बोला नेगेटिव। कि साइबर फ्रॉड के लिए नहीं, ये इमरजेंसी एक टिप मेरे को हाँ। याद आया कि इमरजेंसी को कंसिडर करते हुए ये अपडेटेड रखना चाहिए उसके अंदर। ओके। और बस दूसरा तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, फ्रॉड कैसे हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। और समझने के लिए मैं कहूँगा गूगल का जेमिनी है, जेमिनी इंस्टॉल करके रखो और उसके अंदर उससे जो मर्जी सवाल पूछो सब बताएगा। या तो यूट्यूब पे डालो अपने सवाल, वो यूट्यूब बताएगा ऑडियो विजुअल, या तो जेमिनी से हम्म। पूछो, स्पेसिफिक बहुत सारे काम भी कर देगा और सवाल के जवाब भी देगा। तो आई मीन यूट्यूब और ये एआई जो है आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं आज के टाइम ये व्हाट्सएप एआई मेटा मेटा जैसा आता है, उस पे पे। भी पूछ सकते हैं, तो उस पे भी मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, जेमिनी, मेटा एआई, चैट जीपीटी, सीरी, ये सब वही है।
जैसे मेरे जैसे मतलब जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती या दूसरे ऐप्स नहीं इंस्टॉल करते होंगे, तो आई थिंक ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ वी कैन गेट सम इन्फॉर्मेशन। हो सकता है ऐसे? मेटा की बात कर रहे हो ना? हाँ, मेटा की बात कर रही हूँ। हाँ। तो ये हमारे लिए एक मतलब एडेड फीचर आ गया अभी कि ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ मतलब ज़्यादातर लोग अभी व्हाट्सएप से क्या बोलते हैं, उनको घर जैसी चीज़ हो गई है। मतलब दे आर सो वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट्सएप। सो ऑन दैट इटसेल्फ यू कैन चेक बाय मेटा एआई। एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट्सएप ओनली, आई मीन यू कैन आस्क इट एनीथिंग। आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए कुछ, वो इमेजिन आप वर्ड्स में डाल दीजिए उसको, मेटा को, वो आपको इमेज जनरेट करके देगा कि आई वांट सम इमेज वेयर इन क्लाउड्स आर देयर, माउंटेन इज देयर, somebody is standing and he's holding the lion, फ्लाई कर रहा है, एनीथिंग यू राइट इट एंड विल पुट इट इन एन इमेज। बट आई मीन टू से कि इन्फॉर्मेशन अगर हमको कुछ चाहिए तो वी कैन गेट इट देयर इटसेल्फ। मतलब ज़्यादा भी दूर जाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऐसे शायद। हाँ। थैंक यू चिंतन जी, आपने जो भी आज जानकारी दी कि जिन लोगों को ये सारे टर्म्स भी नहीं पता होंगे ना, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत सारा लाइट उसके ऊपर पड़ा है, बहुत प्रकाश पड़ा है और हम लोग शायद और अवेयर हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात मुझे आपने जो बताई कि हमें अवेयर होना है, मतलब हमें सतर्क रह के काम करना है। ऐसे नहीं कि म बिना देखे, बिना कुछ सोचे-समझे आगे बढ़ जाना। अ, थैंक्स अ लॉट। मेरे व्यूअर्स की तरफ से जो भी इस वक़्त देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद आपको चिंतन, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हम इसके आगे और भी कुछ इससे रिलेटेड कर पाएँ। ये बिल्कुल, विल कंटिन्यू मेकिंग more series, more episodes like this. Thank you very much. यस, या थैंक यू ऑल, थैंक यू।